तीरथ बड़ी प्रयाग, सबसे बड़ी अयोध्या नगरी जहां जन्म लिए श्री राम। तो ये है श्री राम की अयोध्या नगरी की महत्ता। नमस्कार, अयोध्या नगरी से आप सभी का मैं हूं रमा त्यागी और डीडी न्यूज के माध्यम से हम दिखा रहे हैं किस तरह से सज रही है अयोध्या, संवर रही है अयोध्या, नया रूप ले रही है अयोध्या, सबके मन मन में बस रही है अयोध्या और विकास के नए सोपान भी छू रही है अयोध्या। और इसी क्रम में देश विदेश से यहाँ पर श्रद्धालुओं का, भक्तों का, पर्यटकों का आने जाने का सिलसिला जारी है। साधु संत भी बड़ी मात्रा में यहाँ पर आ रहे हैं और इसी क्रम में यहाँ पर उज्जैन और अहमदाबाद से आए किन्नर समाज के महामंडलेश्वरों ने दर्शन किए, रामलला के भी और हनुमान गढ़ी के भी। और इसी के साथ ही एक दल आया तेलंगाना के साधु समाज संत का, जहां पर वो राम रंग में रंगे हुए नजर आए। आइए देखिए एक खास रिपोर्ट। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर देश प्रदेश में माहौल राममय हो गया है। ऐसे में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को देखते हुए अयोध्या में लगातार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। खास बात यह है कि अयोध्या में रामलला के दर्शन के साथ हनुमानगढ़ी में भी श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में उज्जैन और गुजरात से आई किन्नर समाज की महामंडलेश्वरों ने रामलला और हनुमानगढ़ी के दर्शन किए। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर यह काफी उत्साहित दिखे। उन्होंने कहा कि अयोध्या फिर भगवान राम के रंग में रंग गई है। आज हम यहाँ पे राम दरबार में आए हैं, अयोध्या नगरी में आए हैं। बहुत खुशी इस बात की है कि ये जो ऐतिहासिक पल है हमारे देश के लिए, हमारे लिए और हमारे पूरे समाज के लिए, इतने सालों से हमारी जो लड़ाइयाँ चल रही थी, ये मेरा मंदिर, ये तेरा मंदिर, ऐसे करते करते आज कहीं ना कहीं अपने ही घर में राम एक टेंट में से, एक झोपड़ी में से उठकर 22 तारीख को अपने मेन जगह पे आएंगे जहाँ पे उन्होंने जन्म लिया था। वो अपने जन्म स्थान पे बैठेंगे और बहुत खुशी की बात है कि हमारा सनातनी जो झंडा है वो हमेशा के लिए ऊंचा है, अमर है और उसको कोई नीचे नहीं गिरा सकता है। मुझे बहुत गर्व है कि जिस गुजरात से मैं हूँ, उसी गुजरात से मेरे मोदी जी है और उसी गुजरात से एक बंदा ऐसा भी है, मोदी जी, जो भगवान को लाने में बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो हमें बहुत खुशी है। सारे भारत में हर घर राम आएंगे, हर घर दिवाली जैसा वातावरण होगा। आप सब जानते ही हो कि भगवान आएंगे तो दिवाली जैसा त्योहार होगा। दूसरी तरफ देश भर के साधु संत भी इस महापर्व को लेकर काफी उत्साहित हैं। भगवान राम की भक्ति में लीन तेलंगाना के साधु और संत भी अयोध्या पहुंचे। इस दौरान उन्होंने भगवान राम के नाम की चरण पादुका को राम मंदिर से स्पर्श कराकर सरयू घाट, भरत कुंड और सूर्य कुंड में पादुका को स्नान कराकर विधि विधान के साथ चरण पादुका को सर पर रखकर राम नाम के जाप के साथ तेलंगाना पैदल जा रहे हैं। यह साधु संत तेलंगाना जाकर इन पादुका को मंदिर में स्थापित करेंगे, जहां लोग अपनी श्रद्धा से इसकी पूजा करेंगे। पहले तो हम भगवान के चरणों में यहाँ समर्पित किए हैं पादुका, फिर अभी लेके जाके सरयू नदी में, सूर्य कुंड में और भरत कुंड में इसको अभिषेक करा के हम लेके जाएंगे। इसका सुबह शाम छोटी सी विधान से पूजा होगी, क्योंकि रास्ते में रहेंगे हम। और वहाँ जाने के बाद इसका एक भव्य मंदिर बनेगा और जहाँ जहाँ लोग चाहते हैं वहाँ वहाँ ये चरण पादुका लेके जाते हुए, और एक एक मंदिर का जो खंडर है, जीर्णित है, जो नया नया मंदिर बनाते हैं, ठीक है बना दीजिए, लेकिन जो पुराने मंदिर है, ऐतिहासिक उसको बोलते हैं, ऐसे बहुत सारे मंदिर खंडर है तो कोई देखने वाला नहीं है, तो वहाँ वहाँ ये चरण पादुका पहुँचे। और वो मंदिर बहुत देश भर में बहुत श्रद्धालु है, बहुत देने वाले हैं, लेकिन उनका सदुपयोग हो ये पादुका के साक्षी मान के हम करने वाले हैं। उधर राजस्थान में भी भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर माहौल बना हुआ है। निर्मोही अखाड़ा के महंत और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य दिनेंद्र दास महाराज की उपस्थिति में एक जल कलश निर्मोही अखाड़ा के संत प्रेमदास फलाहारी ने समर्पित किया। तांबे के यह कलश मेवाड़ की भूमि के पवित्र जल से भरे हुए हैं, जो कि रामलला को समर्पित किए जाएंगे। ये निर्मोही अखाड़े का एक स्थान है। राजस्थान में उदयपुर से एक महात्मा लाए हैं। वो ये कलश
अखाड़े में दिए हैं, हम रामलला के यहाँ पहुँचाने का प्रयास करेंगे। आपस में इतना उत्साह बन गया है कि बाहर से लोग अखाड़े वाले स्वयं लाना शुरू कर दिया अखाड़े में, और रामलला से प्रेम बना है, सब एक हो गए हैं। वो हम लोगों के लिए ट्रस्ट लोग हमेशा तैयार रहेंगे और देने का प्रयास करेंगे। भारत समेत पूरी दुनिया में इस समय 22 जनवरी 2024 का इंतजार किया जा रहा है। यह दिन भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि 22 जनवरी 2024 को अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो देश के कोने कोने से आ रहे हैं साधु संत राम की नगरी अयोध्या में। और अयोध्या में भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर कण कण में राम है, यहाँ पर हर स्थल में राम है। और यहाँ पर बहुत से स्थल ऐसे हैं जिन्हें तीर्थ स्थलों का दर्जा प्राप्त है। राम कुंड है, भरत कुंड है, इसके साथ ही बहुत से ऐसे कुंड हैं जिनका अब जीर्णोद्धार हो रहा है। और ऐसे में ही है भगवान राम के भाई भरत की तपस्थली नंदीग्राम। किस तरह से भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए ये स्थल भी तैयार हो रहा है, आइए देखते हैं। नंदीग्राम जो कि अयोध्या से करीब 25 किलोमीटर की दूरी पर है। अयोध्यापुरी मस्तके, स्पष्ट तौर पर वर्णन आया है कि जो सप्तपुरियों में अयोध्या का स्थान है वो भगवान के मस्तक में विराजते हैं। और अयोध्या के 3 ग्रामों में सबसे विशेष ग्राम माना जाता है। भगवान भरत ने यहाँ पर 14 वर्षों तक लगातार तपस्या की और यहीं से अयोध्या का कार्यभार संभाला जब उन्होंने खड़ाऊ के रूप में भगवान श्री राम को प्रतिष्ठित किया सिंहासन पर। अयोध्या से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर बसा नंदीग्राम और त्रेता युग का आध्यात्मिक केंद्र, भक्तों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। भरत कुंड के आसपास भी सौंदर्यीकरण का काम तेजी से चल रहा है। श्री राम के छोटे भाई भरत ने 14 वर्षों तक नंदीग्राम में ही रहकर इसी पौराणिक स्थल पर कठोर तपस्या की और श्री राम की खड़ाऊ को सिंहासन पर विराजमान कर यहीं से अयोध्या के राज्य भर का संचालन किया। तभी से सनातन संस्कृति में पादुका पूजन की परंपरा चल निकली। यहीं पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के परम भक्त हनुमान और उनके अनुज श्री भरत जी का पवित्र मिलन हुआ। नंदीग्राम के बहुत ही प्राचीन स्थलों में से एक इस वक्त हम हैं भरत हनुमान मिलन मंदिर में, जो कि बहुत ही प्राचीन है। परमात्मा दास जी हमारे साथ हैं। थोड़ा सा यहाँ के महात्म्य के बारे में बताइए और क्या बदलाव हुआ है। जय सिया राम। ये जहाँ पर आप खड़े हैं ये श्री भरत हनुमान मिलन मंदिर है। लेकिन आप जब गेट के अंदर एंट्री मारे हैं तो प्राचीन भरत गुफा है, जहाँ की 14 साल तक ये मानता है कि 14 साल तक प्रभु भरत जी 2 फीट का गड्ढा, वो गुफा नहीं है, उसको लोग गुफा कहते हैं। 2 फीट का गड्ढा खोदकर नीचे प्रभु बैठे थे, वो स्थान है यहाँ पर। और ये श्री भरत हनुमान मिलन मंदिर श्री प्राचीन गुफा श्री मणि रामदास छावनी अयोध्या से जुड़ा हुआ है। नंदीग्राम के पास भरत कुंड से लगे तमाम घरों में शायद ही ऐसा कोई घर हो जहां पर आपको छोटा सा मंदिर ना दिखाई दे। क्यों ना हो, प्रेम की पराकाष्ठा, भरत के त्याग और तपस्या की धरती है नंदीग्राम। भगवान श्री राम के 2 परम भक्त हनुमान जी और भरत के मिलन की धरती है नंदीग्राम। अयोध्या से अजय मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो ज़बरदस्त उत्साह देश और विदेश में देखा जा रहा है श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर, और देश विदेश से उपहारों के आने का सिलसिला भी जारी है। इसी कड़ी में यहाँ पर आकर्षण का केंद्र बना हुआ है रामेश्वरम से आया हुआ करीब 6 क्विंटल का एक बड़ा घंटा, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि इसकी आवाज़ 5 किलोमीटर के दायरे को कवर करती है, 5 किलोमीटर तक जाती है। किस तरह से
आम जन श्रद्धान्वित हो रहा है इस घंटे के प्रति, आपको ये भी दिखाते हैं। अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए जिस कार्यशाला में पत्थरों की तराशी और नक्काशी की जा रही है, उसी कार्यशाला में सुदूर दक्षिण में तमिलनाडु के रामेश्वरम के सुप्रसिद्ध रामनाथ स्वामी मंदिर की ओर से आया ये 613 किलोग्राम वजन का भव्य घंटा रखा गया है। कार्यशाला में उपस्थित श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के पदाधिकारियों ने बताया कि ये घंटा अष्टधातु का बना हुआ है। ये घंटा रामेश्वरम से आया है, पुरानी कार्यशाला में आया है। ये घंटा 613 किलो का है। इसका आवाज 5 किलोमीटर तक धुन जाएगा ओम का। ये राम मंदिर का मेन गेट दरवाजे पर गेट पर लगेगा। श्रद्धालु इसके दर्शन कर भाव विभोर तो हो ही रहे हैं, उनकी खुशी भी सातवें आसमान पर है। भारी उत्साह है। ये 613 किलो का घंटा इन्होंने महाराज जी ने बताया, अभी इसका 5 किलोमीटर तक इसका ध्वनि जाएगी। ये बड़ा उत्साह की बात है, लोगों में उसको लेकर काफ़ी उत्साह है। और अयोध्या अब तो काफ़ी बदला नज़र आ रहा है। पहले तो कुछ भी नहीं था यहाँ पर, अब तो बिल्कुल अलग ही अयोध्या नज़र आ रहा है। योगी और मोदी हैं तो सब संभव है। इतने बड़े घंटे में किसी तरह का कोई जोड़ नहीं है, ये एक ही बार में तैयार किया गया है। जब ये घंटा बजेगा तो कई किलोमीटर तक इसकी आवाज सुनाई देगी। इस तरह की दिव्य सामग्री देश विदेश से आ रही है, इस तरह के उपहार आ रहे हैं भगवान राम के बाल रूप के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए। अयोध्या भगवान की जन्मस्थली है, लेकिन राम सबके हैं और पूरा विश्व है राममय, ये देखकर यही साबित होता है। कैमरामैन राधेकृष्ण के साथ रमा त्यागी, डीडी न्यूज़, अयोध्या धाम। आह्वान पर स्वच्छता अभियान बना है जन जन का अभियान, और अयोध्या ने भी अब बच्चों ने संभाली है इसकी कमान। नगर निगम अयोध्या के साथ छोटे छोटे बच्चे निकल पड़े हैं, छोटे छोटे डस्टबिन लेकर, छोटी छोटी बाल्टियां लेकर स्वच्छता अभियान की अलख जगाने। जी हाँ, ये स्वच्छता अभियान के वाहक तो बने ही हैं, साथ ही फैला रहे हैं जागरूकता भी। देखिए हमारे सहयोगी अजय मिश्र की यह खास रिपोर्ट। अयोध्या से एक और स्टोरी स्वच्छता के कार्यक्रम को लेकर के हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख रहे हैं ये प्लास्टिक उन्मूलन अभियान जो कि प्रधानमंत्री ने आह्वान किया था कि किस तरह से आपको अयोध्या वासियों का आह्वान किया था कि जब करोड़ों लोग पूरी दुनिया से यहाँ पर आएंगे तो आपको यहाँ से संदेश देना है कि एक स्वच्छ अयोध्या उनका इंतजार करेगी। और आप देख रहे हैं ये स्कूली बच्चे जो हैं वो यही स्वच्छता का संदेश अयोध्या में देते हुए आ रहे हैं। और स्पष्ट तौर पर अगर आप देखें तो पूरी अयोध्या बहुत ही स्वच्छ नजर आ रही है। और यहाँ पे स्थानीय निवासियों का यही कहना है कि पहले से अयोध्या बहुत ही बेहतर हुई है। और आगे जाते हुए जो नगर निगम ने पर्याप्त व्यवस्थाएं की हैं, चाहे वो कूड़ेदान की व्यवस्था हो या फिर अलग अलग तीर्थ स्थलों पर सभी को साइनेज के माध्यम से जागरूक करने की व्यवस्था है। एक बहुत बड़ा अभियान जो अयोध्या में चलाया जा रहा है उसका असर जमीन पर देखने को मिल रहा है। और स्पष्ट तौर पर ये जो बच्चे हैं वो अपने ही भाषा में अपने नारों के जरिए पूरी दुनिया को ये संदेश देते हुए नजर आ रहे हैं कि स्वच्छता कितना आवश्यक है आपके अपने जीवन में और साथ ही साथ देश की अर्थव्यवस्था को भी दिखाने में। इनके हाथों में छोटे छोटे बाल्टियां नजर आ रही हैं। जो भी कूड़ा उन्हें सड़क पर दिख रहा है वो उठाते हुए जा रहे हैं और खुद उन्होंने अपना योगदान दिया है अयोध्या को स्वच्छ बनाने के लिए। ये भविष्य है भारत का, ये भविष्य है भारत का जो पूरी दुनिया को एक नया संदेश दे रहा है कि अगर हमें अपने देश की छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुधारना है तो सभी को एक नागरिक के तौर पर, एक कर्तव्य के तौर पर इस स्वच्छता को उठाना होगा। और इस अभियान को जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद आह्वान किया था यहीं अयोध्या की धरती से कि अब जब 22 जनवरी को रामलला पधारेंगे तो करोड़ों की संख्या में देश और विदेश से यहाँ पर पर्यटक आने वाले हैं। उनको एक नई अयोध्या, एक स्वच्छ अयोध्या, एक दिव्य अयोध्या का अनुभव कराना है और ये जिम्मेदारी बनती है और अयोध्या के जो नागरिक हैं इस जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे हैं। कैमरामैन रमाकांत शर्मा के साथ अजय मिश्र, डीडी न्यूज़, अयोध्या।
दिव्य अयोध्या, भव्य अयोध्या, नव्य अयोध्या, इसे देखने के लिए, इसमें शामिल होने के लिए देश के कोने कोने से उपहारों का सिलसिला भी जारी है। अहमदाबाद से आया है एक ऐसा ही ध्वज दंड। क्या है इसकी खास बात, आइए दिखाते हैं। राम मंदिर के लिए देश भर से विभिन्न सामग्रियों के आने का सिलसिला जारी है। अहमदाबाद से कुछ लोग ध्वज दंड लेकर आए हैं। आप बताइए, आप कहाँ से आए हैं, क्या लेकर आए हैं? अहमदाबाद गुजरात से आया हूँ, गोता से। ध्वज दंड राम जी मंदिर का, अयोध्या राम जी मंदिर का ध्वज दंड लेके आए। उसकी लेंथ है 45 फीट, वो मेन राम जी मंदिर का है, और छोटे छोटे दूसरे 6 है, उसकी लेंथ है 20 फीट। आप बताइए कि 1.5-2 साल लगा है, तो लोग बहुत पहले से तैयारी कर रहे थे कि राम मंदिर बनेगा तो हम ये सामग्री भेजेंगे। तैयारी पहले से ही चल रहा था जी। किस तरह से लोगों की जो भावनाएं हैं, जो आकांक्षाएं हैं, वो भी अब पूरी हो रही? हाँ, सब कुछ पूरा हो रहा है। जो लोग चाहते थे वही हो रहा है। रामराज लोग चाहते थे, रामराज हो रहा है। ध्वज दंड ये रहा, ये 44 फीट लंबा है, 5.5 टन वजन है। बाकी छोटे 6 पीस है जो 20 फीट के हैं, लगभग 600 केजी का एक का वेट है जी। अच्छा, ये पीतल का बना हुआ है? जी मैडम, पीतल का, प्योर पीतल का। ये भी लिखा हुआ है ये भव्य शास्त्रोक्त तरीके से बना हुआ है, तो ये शास्त्रोक्त तरीके से कैसे बना? यहाँ के आचार्य लोग, बड़े पंडित जी लोग और पुजारी लोग जा करके वहाँ पे सिद्धि करके संतुष्ट होने के बाद उनको फिर बनाने के लिए बोले थे, फिर उन्होंने बनाया है अंबिका इंजीनियरिंग। आप ध्वज दंड को यहाँ पर लेकर आए हैं, तो किस तरह से आपको लग रहा है कि बहुत सारे लोगों की जो भावनाएं हैं, बहुत सारे लोगों की राम मंदिर के प्रति जो श्रद्धा है, उसे भी आप अपने साथ लेकर आए हैं, ये कितनी बड़ी भावना है? जी मैडम, जब मैं इसको लेकर के चला हूँ तो मुझे तो खुद में बहुत गर्व महसूस हुआ कि कम से कम मुझे क्षण मात्र के लिए भगवान के काम में हाथ बटाने का सुअवसर मिल रहा है। और रास्ते में जब आ रहे थे तो जो भीड़, जो उल्लास, जो लोगों के अंदर मैंने श्रद्धा देखी कि मैं अब आपसे क्या बताऊं कि इतना हर्षित और खुश हुआ हूं कि हर व्यक्ति के अंदर राम राम राम, जय श्री राम। तो अहमदाबाद से ये जो ध्वज दंड है ये आया है, पूरा पैक्ड है, पीतल से बनाया गया है, शास्त्रोक्त तरीके से इसे बनाया गया है और इसे बनाने में 1.5-2 साल का समय लगा है और तब से लोग बना रहे थे। तो एक बड़ी लोगों की आकांक्षा की पूर्ति हो रही है, उनकी इच्छाओं के अनुरूप राम मंदिर निर्माण हो रहा है और उसमें वो अपना अंशदान कर रहे हैं, ये उनके लिए सबसे बड़ी खुशी है। कैमरामैन योगेश के साथ रमा त्यागी, डीडी न्यूज़, अयोध्या धाम। तो सबके हैं श्री राम, कण कण में है राम का नाम, और किस तरह से ये राम का नाम सबके मनों को प्रफुल्लित कर रहा है, तरंगित कर रहा है, और किस तरह से जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है उसमें शामिल होने के लिए जो उत्साह है, उस उत्साह से किस तरह का एक भव्य वातावरण बना है, यही हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं तेजपाल दास जी, जो मुख्य पुजारी हैं हनुमानगढ़ी मंदिर के। महाराज जी, बहुत स्वागत है आपका। कहा जाता है कि बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, तो हरि की कृपा है कि आप यहाँ पर आए हैं, सौभाग्य है। आपसे यही जानना चाहेंगे, हनुमानगढ़ी में आप रहते हैं, कहते हैं कि हनुमान जी की कृपा के बिना, हनुमान जी की आज्ञा के बिना जब लोग यहाँ आते हैं तो रामलला के दर्शन जो है वो नहीं कर पाते हैं, उनकी आज्ञा लेकर जाते हैं। कितना बड़ा महत्व है और कितनी बड़ी हरि की कृपा है जो ये भव्य कार्यक्रम अब हो रहा है। सभी लोगों को नमस्कार, और सबके ऊपर हनुमान जी की कृपा बनी रहे, श्री राम जी की कृपा बनी रहे। आप जिस बारे में पूछ रही हैं बहुत दिव्य बात है। हम लोग आज 500 वर्षों से इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे कि अयोध्या में दिव्य राम मंदिर का निर्माण हो, और आज हनुमान जी की कृपा से आज वो संभव भी है। हर जनमानस, हर व्यक्ति, यहाँ का कण कण प्रफुल्लित है, रोम रोम सबका प्रफुल्लित है। पूरे संसार से जितने सनातन धर्म को जानने वाले हैं, उनको समझने वाले हैं, भगवान के लिए कुछ उपहार लेकर और अनेकों प्रकार से सुसज्जित होकर के अयोध्या पधार रहे हैं। बहुत ही आनंद की बेला है। बिल्कुल आनंद की बेला है, और आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि किस तरह से ये आनंद की बेला जो है यहाँ पर अयोध्या नगरी के कायाकल्प का भी एक बहुत बड़ा माध्यम बन रही है। एकदम, कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, राम दुआरे तुम रखवारे, होत ना आज्ञा बिनु पैसारे।
हनुमान जी महाराज अयोध्या के प्रमुख द्वार पे बैठे हुए हैं और पूरी अयोध्या का संरक्षण करते हैं, रक्षा करते हैं और बिना उनकी आज्ञा के कोई प्रवेश नहीं कर सकता है। पहले उनकी आज्ञा लेकर लोग अंदर जाते हैं। आज हनुमान जी महाराज की इतनी कृपा हुई कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी अयोध्या आए, उन्होंने हनुमान जी से आदेश लिया और प्रधानमंत्री जी आए, उन्होंने हनुमान जी से आदेश लिया और इतना बड़ा भव्य कार्यक्रम किया। और हम धन्यवाद देते हैं भारत के उच्चतम न्यायालय का, जिन्होंने इतना सुंदर फैसला दिया जिससे सभी जनमानस प्रफुल्लित हैं, किसी को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। उसी के उद्देश्य से अयोध्या में सरकार ने आज ऐसा माहौल पैदा कर दिया है, लग रहा है कि स्वयं स्वर्ग अयोध्या में ही आ गया है। सरकार के द्वारा, यहाँ के लोगों के द्वारा, सभी जनमानस, सभी सनातन धर्मावलंबियों के द्वारा उत्साह के साथ यहाँ इतने विविध कार्यक्रम हो रहे हैं। सरकार ने इतनी व्यवस्थाएं की हैं, रोड जो पहले इतनी छोटी छोटी गलियाँ होती थीं आज भव्य राजमार्ग हैं, सुसज्जित हैं। हम तो कहते हैं अब स्वर्ग उतना सुंदर नहीं है जितना सुंदर अयोध्या है। स्वर्ग से सुंदर अयोध्या की उपमा आप दे रहे हैं, बेहद महत्वपूर्ण है। आपसे ये भी हम जानना चाहेंगे, जिस तरह से देश भर से उपहारों के आने का सिलसिला जारी है, रामेश्वरम से घंटा आया है, अहमदाबाद से ध्वजदंड आया है, आज किन्नर समाज के महामंडलेश्वर हैं, उन्होंने हनुमानगढ़ी में दर्शन किए हैं। किस तरह से ये भारत में विविध जो विविधता है उसमें एकता का काम भी कर रहा है, किस तरह से एक भारत श्रेष्ठ भारत भी इसमें दिखाई दे रहा है। एकदम आपने बहुत सुंदर बात कही। गोस्वामी जी ने इसके बारे में भी कहा है कि भगवान की बहुत अहेतुकी कृपा होती है जब संत का मिलन होता है और संत के साथ राम राज्य की स्थापना हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे ऋषि मुनि सनातन धर्म के जितने महान अनुयायी हैं उन लोगों ने परिकल्पना की है कि राम राज दुख काहू न व्यापा। आज अयोध्या में ही नहीं संपूर्ण जगत में राम राज्य की स्थापना हो रही है, इसलिए संपूर्ण सनातन धर्मावलंबी प्रफुल्लित हैं, एकदम आनंद से हैं। और हम तो ये कहना चाहते हैं कि जितने लोग आज उपहार लेकर आए हैं, आपने कुछ लोगों का जिक्र किया, ये तो हमारी आपकी जानकारी में थोड़े कम लोग हैं। जिस दिन से ये फैसला आया है उसी दिन से उपहार आने प्रारंभ हो गए हैं। इनकी संख्या इतनी है हम आप बता नहीं सकते हैं। अभी हम कल या परसों के बारे में देखा कि भगवान की जो सीता जी की नगरी थी वहाँ जनकपुर से बहुत लोग आए थे, उन्होंने उपहार लेकर आए जो नेपाल में है। महाराज जी यही दिखाता है कि सर्वत्र हैं श्री राम, सबके हैं श्री राम। इतनी महत्वपूर्ण सुंदर बातें आपने बताई, बहुत बहुत आपका धन्यवाद हमारा मार्गदर्शन करने के लिए। जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये है रामनगरी अयोध्या में लगातार हम जानकारी दे रहे हैं डीडी न्यूज़ के माध्यम से कि किस तरह से तैयार हो रहा है अयोध्या धाम, विराजेंगे श्री राम। और इसी के साथ हम लेना चाहेंगे आपसे इजाज़त, लेकिन जाने से पहले हम आपको दिखाएंगे क्या कुछ खास है, क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं श्री राम धाम की, अयोध्या धाम की, श्री राम की नगरी की। तो हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार, जय श्री राम। बाईस जनवरी को अयोध्या में होने वाली रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। भगवान श्री राम का भव्य मंदिर अयोध्या में बनकर तैयार हो गया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने अयोध्या राम मंदिर की विशेषताएं बताई हैं। मंदिर में प्रवेश पूर्व दिशा से 32 सीढ़ियां चढ़कर सिंह द्वार से होगा। दिव्यांगजन एवं वृद्धों के लिए मंदिर में रैंप व लिफ्ट की व्यवस्था रहेगी। मंदिर के चारों ओर आयताकार परकोटा रहेगा। चारों दिशाओं में इसकी कुल लंबाई 732 मीटर तथा चौड़ाई 14 फीट होगी। मंदिर का निर्माण पूरी तरह से भारतीय परंपरा अनुसार और स्वदेशी तकनीक से किया जा रहा है। पर्यावरण जल संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़।